सो हे व्हाट्सअप पीपल, आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आज आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। चैनल का नेम है स्टडी विद गोयल सर। इंस्टाग्राम में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, पंकज गोयल -01 करके। सो आज हम लोग बच्चों de इंग्लिश का एक सीरीज़ शुरू करने वाले, जिसके अंदर हम ग्रामर पोर्शन को पढ़ेंगे। अब हम ग्रामर पोर्शन में यह चीज़ देखेंगे। पहले सबसे पहले हमें सिलेबस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो, जब तक आपको पास सिलेबस का पता नहीं होगा तब तक आप पूरी इंग्लिश सीरीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते हो। देखो, होता क्या है, एक्चुअली में इंग्लिश में हमें पता ही होता ही नहीं पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है। क्योंकि देखो, हिंदी तो हम बहुत ईजिली पढ़ लेते हैं, पर इंग्लिश हमें पढ़ने में बहुत मतलब टफ़ होता है। ठीक है, तो आज हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, मतलब किस टॉपिक से कितने नंबर आते हैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, मतलब कौन सा कोई भी एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए कौन कितना सिलेबस चाहिए होता है। ठीक है, देखो, सबसे पहले हमें आज का हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, इसमें सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे हम टेंस। देखो, टेंस जो होता है ना, अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो आप आगे का कोई भी सेंटेंस या फ्रेम कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि टेंस का आना बहुत ज़रूरी है। और देखो, टेंस का आना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि टेंस से इतने टॉपिक कवर होते हैं। जैसे मान लो आपका, अब देखो इसमें देखो, अगर आपको टेंस आते होंगे ना, तो आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस टॉपिक कर सकते हो, नरेशन कर सकते हो, और साथ में टेंस कर सकते हो। टेंस के आते हुई, अगर आपको टेंस सही ढंग से आते तो आप एक्टिव पैसिव वॉइस बना सकते हो, टेंस बना, क्योंकि नरेशन बना सकते हो, क्योंकि इन तीनों टॉपिक में सेम ही है सब कुछ। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा रूल्स का फ़र्क है। तो कम से कम मैं अगर आपको बताऊँ कितने नंबर का इनमें से आपका पेपर में बन सकता है, देखो 5 नंबर तो आपके यहीं से बन गए। अगर आपको ये 3 टॉपिक सही ढंग से आते हैं तो आपके 5 नंबर यहीं से बन गए। इसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक आता है वो होता है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, अब देखो, पार्ट ऑफ स्पीच में हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच में हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, और कितने नंबर उसमें से आएंगे। अब देखो, पार्ट ऑफ स्पीच से कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। देखो, इस टॉपिकों में सबसे जरूरी टॉपिक है नाउन, प्रोनाउन, आपके वर्ब, एडजेक्टिव ही आता है आपका, और आपका प्रेपोजिशन, कंजक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन के आपने साइन याद करने हैं। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार। देखो, नाउन से क्या होता है, नाउन से कम आपको 1 नंबर का एग्जाम में आता है। ठीक है, देखो, हम पूरी सीरीज चलाएंगे, इसको पूरी तरीके से करेंगे। प्रोनाउन से हमें नंबर, जेंडर और सिंगुलर एंड प्लूरल टॉपिक आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दो। ठीक है, आप कोई भी चीज़ बनाने होगी आगे आपको, अगर आपको ये 2 टॉपिक नहीं आते तो आप कुछ भी आगे फ्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कोई सिंगुलर चीज़ होती है, कोई नॉन सिंगुलर होती है, कोई सिंगुलर दिखती है पर होती नहीं है, कोई प्लूरल होती है पर दिखती है पर होती नहीं है। ठीक है, तो ये रूल्स होते हैं इसमें अंदर। और वर्ब में 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। 1 नंबर यहाँ से आता है, 2 क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं, 1 नंबर। और प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन से कम से 2 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो। कंजक्शन 1 नंबर इधर से आता है। ठीक है, इंटरजेक्शन से भी 1 आधे नंबर का आ जाता है। मतलब पार्ट ऑफ स्पीच सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम सारी सीरीज को शुरू करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देख लो, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर तो आपके यहीं बढ़ गए। ठीक है, इसके अलावा हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। देखो, अब इसमें देखो, ये जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट, इससे कितने क्वेश्चन देखो, ये वाला जो टॉपिक है आर्टिकल्स, आर्टिकल्स होता है ना कि आर्टिकल होता है। देखो, आर्टिकल्स टॉपिक्स तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है, कम से कम 2 कोई नंबर का यहाँ से बढ़ता ही बढ़ता है। ठीक है, मोडाल्स कम से कम 1 आध नंबर यहाँ से आता है आपको। ठीक है, स्पेलिंग टेस्ट में देखो आपने करना क्या है, जैसे ही आप कोई भी सेंटेंस पढ़ते हो तो उसमें जो आपको लगता है कि टॉपिक पढ़ रहे हो, वहाँ पर आपको लग रहा है कि ये स्पेलिंग एग्जाम में आ सकते, तो आपने उसको याद कर लेना है। ठीक है, इसको ऐसे कोई पर्टिकुलर अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये हमारे थोड़ा माइंड सेट पर भी डिपेंड करता है। और एंटोनिम्स सिनोनिम्स देखो, ये बहुत सारे होते हैं, इनके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर लगता है आपको कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो 100 इसके कर लो, 100 इसके कर लो, 100 इसके कर लो, 100 इसके कर लो, क्योंकि इसके ऊपर टाइम वेस्ट करके कोई पता नहीं होता एग्जामिनर कहाँ से डाल दे, क्योंकि ये वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। उसके बाद आइडियम फ्रेजेस, इसका भी हिसाब होता है, इसको भी आप इस तरीके से देख लें। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है आपका, फिर इसके बाद आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि आपने जो मेन फोकस करना है,
ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, टॉपिक बना देते हैं, टेंस के बारे में पढ़ना है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इनरेशंस, पार्ट ऑफ स्पीच में आपने ये सारे टॉपिक रीड करने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाले सारे पढ़ने हैं आपने। टेंस सबसे पहले देखो, आपने कोई भी सीरीज शुरू करनी है उससे पहले आपने टेंस को क्लियर करना है। उसके बाद आप लोगों ने जो चीज़ पढ़नी है वो है आपके आर्टिकल्स, मॉडल्स, और ये जो लास्ट के टॉपिक इनको आप लास्ट में रखो, क्योंकि इनके ऊपर वेस्टेज ऑफ टाइम करेंगे। मैं बोलता हूँ जितने टॉपिक मैंने पीछे वाक्य बताए सारे के सारे आपको इन्हीं को रिवाइज करो बार बार। ठीक है, देखो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो तभी आपको इतना आएगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ वीडियो इतनी है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो अपनी शुरू करेंगे टेंस से। सबसे पहले मैं आपको टेंस के बारे में समझा दूंगा, पूरा चार्ट जो जो टेंस में आता है किस तरीके से आता है। ठीक है, तो अभी हम वीडियो को ही ख़त्म करते। ज़्यादा वीडियो बड़ी वीडियो भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि फिर बोरिंग हो जाती चीज़ें। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। ठीक है, और मेरे को इंस्टाग्राम अकाउंट में भी फॉलो कर दें, पंकज गोयल @-01 करके। सो थैंक यू सो मच।